Muslim League is a completely secular party. Right. There is nothing non-secular about the Muslim League. केरल की मुस्लिम लीग ने केरल में एक जुलूस निकालकर हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी। उन्होंने नारे लगाए हैं कि हम मंदिरों के बाहर हिंदुओं को फांसी दे देंगे। क्या वो मोपलाओं के द्वारा किए गए नरसंहार को दोहराना चाहते हैं? You all know that we never support such kind of haters. So we have decided to expel him from the party, and also we have declared an inquiry committee, and after the inquiry committee report, we will take further action. मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों आप वीडियो देखिए, देखा आपने वीडियो? अब मैं आपको यह वीडियो क्यों दिखाया, क्या कारण है, वो उस पर आता हूँ। और सवाल मैं बिहार के नागरिकों से, इस देश के नागरिकों से, राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो इंडिया नामक गठबंधन बना है, उस गठबंधन का यह मेंबर हैं, यह जो नारे लगा रहे हैं कि हिंदुओं तुम्हारे मंदिर के सामने ही तुमको उल्टा लटकाकर जलाएंगे, तुम्हें रामायण पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें गीता पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे किताबों को हम जला देंगे, जिस तरह से नालंदा में वो जलाया था ना बख्तियार खिलजी, उसी तरह से जला देंगे। यह नारे इसी देश के केरल में मुस्लिम लीग की पार्टी का यूथ विंग लगा रहा है, जो इंडिया, जिसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सारे लोग हैं भाई। 27 गठबंधन, उसी में एक नाम इसका है। अब बताइए, इस पे सारा लोग, सारे पूरा राजनेता, सारे लोग, पूरा रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत, अंजुम से लेके पूरा राइट विंग, सारे लोग चुप हैं। किसी ने कोई बयान नहीं, न कोई एक यूट्यूबर, जिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, इस पे किसी की इस पे आवाज़ नहीं आ रही है। अब बताइए मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। और इस जो ये जो पार्टी है, इसके वजह से आज हमारे देश का बंटवारा हुआ। अगर पाकिस्तान खड़ा है तो इसी पार्टी की देन है, बांग्लादेश खड़ा है तो इसी पार्टी की देन है, इस देश में 5 करोड़ रोहिंग्या जो आए हैं वह इसी पार्टी की देन है। अगर और यही राहुल गांधी के परिवार जो चीन के बॉर्डर पे कितनी संपत्ति कितना ज़मीन चीन ने ले लिया, याद है? यह वह पार्टी है कि सरेआम सड़क पे गाय काट के और बीफ की पार्टी करती है। इसी पार्टी का नेता कर्नाटक में कहा था कि गीता में जिहाद सिखाया जाता है। उसी राहुल गांधी जब पहले उस पुनैया से मिलते हैं तो वह कहता है कि भारत माता मैं पैर नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए कि भारत माता अपवित्र हो जाएगी। इसी इंडिया के नेता था आजम खान, जो कहा भारत माता डायन है। अब आप बताइए, ये वही लोग हैं, ये वही पार्टी है भाई साहब। सिखों का नरसंहार अभी कल ही बीता है, और इसके साथ साथ कल कारगिल युद्ध भी था। एक बात बताइए, यह पाकिस्तान किसका देन था? जिन्ना किस पार्टी का था? इसी मुस्लिम लीग का जिन्ना था। उसी का सब इंडियन मुस्लिम लीग बना के आज भी इस देश के यह तथाकथित समुदाय विशेष के लोग उसी पार्टी को जिंदा करके रखे हैं, और वही पार्टी आज के डेट में इस इंडिया नामक गठबंधन में शामिल है। क्या मिला आपको? मिला क्या? बंटवारे में 15 लाख लोगों की जान गई थी, देश बटा। अभी कल कारगिल हुआ है, कारगिल में याद है? याद कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो, अगर रोंगटे नहीं खड़े होते होंगे आपको, क्या दुश्मनी थी। देश तो आराम से चैन से था ना कारगिल करने की। कितने, कब 900 से 1000 हमारे वीर शहीद। कल मैं देख रहा था कैप्टन मनोज पांडे का इतिहास, राहुल यादव का इतिहास,
विक्रम बत्रा का इतिहास बहुत लंबी लिस्ट है। उसके पहले आप 26/11 देखे थे? ये तथाकथित शांति दूत लोग हैं, ये मिला हमको, इस मुस्लिम लीग ने दिया, उस देश ने। मुंबई बम कांड है ना, इसी दिल्ली में एक दिन 27 सिनेमा विभिन्न जगहों में, इस दिल्ली में 27 जगह बम फोड़े गए। ये सब के सब उसी देश से आए हैं। और उसी देश से जाके ये राहुल गांधी का एक नेता था, कहा कि मोदी को हटाने के लिए अब आपके समर्थन की ज़रूरत है। ये है इंडिया। इसीलिए, और उसी इंडिया का ये मेंबर है जो आज के डेट में ये कह रहे हैं सारी घटना आपके सामने घटी है। इसीलिए मैं वीडियो बनाया। लीजिए, राहुल गांधी का बयान भी सुन लीजिए। यह सेकुलर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को टांग देंगे, नारे लगा रहे हैं। ये सेकुलर हैं और भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, जो जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह नारा कम्युनल है और उसी की एक पार्टी जो यह कह रही है कि हिंदुओं तुम्हारे मंदिर के सामने ही तुमको टांग के जला देंगे, तुम्हारे रामायण को पढ़ने नहीं देंगे, वह सेकुलर है राहुल गांधी के हिसाब से। वह यह भी नहीं है कि अपने देश में कहते हैं, विदेश में जाके कहते हैं साहब। तो ये राहुल गांधी दरअसल सिख नरसंहार 10,000 गिन के 10,000 पंडितों की हत्या सिर्फ जब महात्मा गांधी के उसके दिन एक व्यक्ति, महात्मा गांधी वह व्यक्ति होगा, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं गोडसे का, लेकिन उसके बदले में 10,000 उसके समुदाय के ब्राह्मणों की हत्या करवा दिया गया, मार के काट के फेंक दिया गया। एक इंदिरा गांधी ने इसी संसद भवन के सामने हजारों साधुओं को गोलियों से बुनवा दिया। किस लिए भाई? इसलिए कि साधुओं ने यह कहा कि गोकशी को लेकर एक कानून बना दीजिए। चुनाव हारती हैं इंदिरा गांधी कहती हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो इस कानून को जरूर लाएंगे। ईश्वर की कृपा से चुनाव जीत जाती हैं और उसके लिए साधु आंदोलित होते हैं, तो उसी संसद पे गोलियां चलती हैं जिसमें हजारों साधु मर जाते हैं। और उसी में एक साधु लहूलुहान होकर यह श्राप देता है कि आज हम लहूलुहान हैं, एक दिन आपका पूरा परिवार लहूलुहान होगा और आपकी पार्टी खत्म के तरफ जा रही है। उसका श्राप है जो कांग्रेस पार्टी पर आज भी सर पे चढ़ के नाच रहा है। ये वही इंडिया है। आज यह नारे सुनने के बाद इतना गुस्सा आया कि मैं कहा कि वीडियो जरूर बनाऊंगा और इस पे हमको बात करना चाहिए। अत्याचार है, इसीलिए मैं, यह एक लालू यादव है, इनके बिहार के तथा कथित एक समुदाय विशेष के विधायक हैं। वो कहते हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे हैं। उसी बिहार में कुछ लोग ऐसे कहते हुए पाए गए कि हम 1947 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, PFI। ये है आज बिहार के अभी विगत मैंने बताया था वीडियो में, बिहार का कोई जनपद नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें अपने ही घर में बम बनाते हुए फट गए। घर में बम फट गया और अल्लाह को प्यारे हो गए। क्यों भाई? पुलिस पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इस व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। बम कहाँ बनाएंगे? अगर कोई दिक्कत होगा तो जाएंगे पुलिस के पास, उससे मदद लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, या अपने हाथ से अपनी सुरक्षा के लिए खुद बम बनाएंगे, कट्टा ले लेंगे, गोली ले लेंगे। ये राज चलेगा यहाँ। यही सब सवाल लेके मेरे मन में जब से नारे सुने हैं तब से गुस्सा में थे। शायद आपको गुस्सा ना आता हो, आप भी इस टुकड़े गैंग के, जिसको गुस्सा नहीं आता हो उसको हम टुकड़े गैंग के सदस्य कहेंगे। चूंकि दुर्भाग्य है कि कन्हैया कुमार उसी गैंग में शामिल है, उसी इंडिया में शामिल है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सारे नारे हैं भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब जेएनयू में लगे थे। और उस अफजल को सजा किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट। तो अब समझिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसी देश में खड़ा होके इसी देश के सुप्रीम कोर्ट को गाली दिया जा रहा है जिसने सजा दिया। ये है इंडिया, ये है इनका गठबंधन, ये चल रहा है। जय हिंद। मन में गुस्सा था, मैंने कहा कि इस बात को उठाना चाहिए, जनता के बीच में लाना चाहिए।
इनसे प्रश्न करना चाहिए, इन नेताओं से। सो मैं लाया, आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करिए प्लीज़। जय हिंद।